हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स विद फन। देखिए, आज हम आपके लिए एक वीडियो लाए हैं जिसमें 11वीं क्लास की फिजिक्स का एक चैप्टर है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। देखिए, ये वैसे तो वीडियो 11वीं क्लास के बच्चों के लिए भी बहुत लाभदायक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लाभदायक है वो टीजीटी और पीजीटी के जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स के साथ बनी हुई वीडियो है। ठीक है, तो टीजीटी और पीजीटी के स्पेशल ध्यान में रखते हुए ये बनाई गई है। इसमें क्या है, चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो इस चैप्टर में हम यूनिट या फिजिकल क्वांटिटी और उसके मेजरमेंट से रिलेटेड हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहला टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी द क्वांटिटी ये those quantities whose measurement is essential whose measurement is essential to establish various laws and principles in physics। क्या है फिजिकल क्वांटिटी? क्या है? दोज क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी वे क्वांटिटी हैं, वे राशि हैं जिनका मेजरमेंट इज इसेंशियल मतलब है जरूरी है, जिनका मेजरमेंट जरूरी है टू एस्टेब्लिश स्थापित करने के लिए वेरियस लॉज विभिन्न प्रकार के नियम एंड और प्रिंसिपल इन फिजिक्स और फिजिक्स के सिद्धांतों को। इसका मतलब ये हुआ फिजिकल क्वांटिटी वे क्वांटिटी है जिनका मेजरमेंट जरूरी है फिजिक्स के लॉ और उनका फिजिक्स के लॉ और सिद्धांत को स्थापित करने के लिए। ठीक है, इसके बाद मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में क्या है? देखो, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में हमें दो बातें याद रखनी है। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट दो बातों पर डिपेंड करता है, केवल दो बात है। एक है यूनिट और दूसरी है न्यूमेरिकल वैल्यू। एक यूनिट है और दूसरी है न्यूमेरिकल वैल्यू। यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू से ही मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बनता है। यूनिट क्या है? अगर हम यूनिट को पढ़ेंगे तो यूनिट क्या है? आर्बिट्री चूजन मेजर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। आर्बिट्री चूजन मेजर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? पहले इसको समझो। आर्बिट्री चूजन मेजर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। आर्बिट्री का मतलब होता है कि अपनी मनचाही, अपनी इच्छा के अनुसार कोई एक ऐसा नाम, अपनी इच्छा के अनुसार कोई एक ऐसा नाम जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के नापने के लिए प्रयोग हो सके, उसको क्या बोल देंगे? यूनिट।
अब न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है कि न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब है कि हमने किसी फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए जो यूनिट हमने यूज करी है वो कितने टाइम में। जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, एग्जाम्पल से ये समझ सकते हैं, जैसे लेंथ ऑफ ए रोड वो है हमारी 5 मीटर। लेंथ ऑफ ए रोड इज 5 मीटर। तो लेंथ ऑफ रोड में 5 मीटर, मीटर क्या हो गई, मीटर तो हो गई यूनिट, मीटर हो गई है यूनिट, और मीटर से मीटर की मल्टीप्लाई में जो ये है इसको बोल देंगे हम न्यूमेरिकल वैल्यू। देखो न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। अब न्यूमेरिकल वैल्यू हमें क्या बता रही है, न्यूमेरिकल वैल्यू हमें ये बता रही है कि अगर हम मीटर को 5 बार लिखेंगे, मीटर 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 प्लस मीटर प्लस मीटर, तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब हो गया 1 2 3 4 5, मतलब मीटर जो है 5 बार जुड़ा हुआ है। 5 मीटर का मतलब है मीटर कितनी बार जुड़ा हुआ है, 5 बार। तो न्यूमेरिकल वैल्यू किसी यूनिट के कितनी बार जुड़ने को शो करती है, यूनिट कितनी बार जुड़ी हुई है। जैसे 10 किलोग्राम किसी मास है किसी चीज का 10 किलोग्राम, तो इसका 10 न्यूमेरिकल वैल्यू है, किलोग्राम क्या है यूनिट। तो 10 न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे क्या शो कर रही है कि किलोग्राम कितनी बार जुड़ा हुआ है, 10 बार जुड़ा हुआ है। तो ये था कि मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को 2 भागों में बांटा गया है कि यूनिट और दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू। देखिए इसमें पढ़ लिया, तो इसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बन जाते हैं यहीं पे। देखिए जब भी हम मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू देख रहे हैं, तो देखिए यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड या मेजर्ड वैल्यू कांस्टेंट होती है। जैसे मान लो कि लेंथ है, ये स्केल है, इसकी जो लेंथ हो गई हमारी 2 मीटर की लेंथ, लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ स्केल बराबर है 2 मीटर। अब 2 मीटर का मतलब हम 200 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं इसको, 2 मीटर का मतलब है 200 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ स्केल की यूनिट भले से चेंज हो गई हो, न्यूमेरिकल वैल्यू भले से चेंज हो गई हो, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसकी जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड या वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू या मैग्नीट्यूड वो सेम है। 2 मीटर 200 सेंटीमीटर के बराबर होता। ओवरऑल है तो उतनी लंबी है, लेंथ उतनी है, लेकिन इनकी यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू बदल गई है। तो याद रखो न्यूमेरिकल यूनिट के बदलने पर न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाती हैं, लेकिन मेजर्ड वैल्यू या मैग्नीट्यूड नहीं बदलता। यूनिट के बदलने पर मेजर्ड वैल्यू बदल जाती है। नोट पॉइंट में इसको लिख लेंगे हम, यूनिट के बदलने पर न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाती है, लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है। मैग्नीट्यूड यानी के मेजर्ड वैल्यू, ठीक है ये। अब देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में आपस में क्या रिलेशन है। तो देखिए यहीं से हमें समझ में आएगा 2 मीटर और 200 सेंटीमीटर। देखिए यह है न्यूमेरिकल वैल्यू, मान लो ये क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है Q। तो लेंथ ऑफ द स्केल ये मैग्नीट्यूड हो गया, कितना न्यूमेरिकल वैल्यू n से डिनोट कर दी हमने, और यूनिट किससे कर दी डिनोट, U से। तो Q बराबर कितना आ गया NU, Q बराबर NU।
n क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, u क्या है यूनिट। तो देखिए हमें यहां से ये देखने में पता चला कि दो ये क्या होता, ये कांस्टेंट होता, ये होता है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट अगर ये है q बराबर n इंटू यू बराबर कांस्टेंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, u के। हम यहां से ये भी कह सकते हैं क्योंकि u डिवाइड में पहुंच जाएगा तो n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब ये हुआ, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू, पहली न्यूमेरिकल वैल्यू दूसरी न्यूमेरिकल वैल्यू से बड़ी है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि पहली यूनिट दूसरे से छोटी है। देखिए इसको हम यहां से समझ सकते हैं क्या, कि ये n1 हो गई, ये u1, ये n2 और ये u2। ये n1, ये n1, ये u1, ये n2 और ये u2। तो पहली न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 2 और दूसरी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 200। पहली न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है और दूसरी न्यूमेरिकल वैल्यू 200 है। तो मान लो, चलो ये बात ये भी है कि इसमें ये दे रखा, तो यहाँ पे n1 बड़ा है कि n1, n2 बड़ा है किससे n1 से, लेकिन मीटर सेंटीमीटर से बड़ा होता है, तो इसका मतलब u1 बड़ा हो जाएगा किससे u2 से। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है तो उसकी यूनिट क्या होगी, उसकी यूनिट होगी छोटी। न्यूमेरिकल वैल्यू 2 वाली बड़ी है तो न्यूमेरिकल यूनिट इसकी 2 वाले की छोटी है, और यूनिट इसकी 1 वाले की बड़ी है तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है। तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि किसी क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यू या मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होती है और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और इनके बीच का ग्राफ, अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के बीच का ग्राफ देखने लगेंगे तो इसका ग्राफ आएगा ये u है और ये इधर आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक, देखिए अब हम पढ़ेंगे, हम किसी स्टैंडर्ड यूनिट को बनाने के लिए क्या क्या बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है टू फॉर्म ए स्टैंडर्ड यूनिट। तो इसमें ये सीखेंगे हम रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए स्टैंडर्ड यूनिट, ऑफ ए स्टैंडर्ड। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड यूनिट की। पहली, इट्स मैग्नीट्यूड मस्ट बी डेफिनिट एंड वेल डिफाइंड। इसका मैग्नीट्यूड, स्टैंडर्ड यूनिट को बनाने की रिक्वायरमेंट है कि वो स्टैंडर्ड यूनिट होगी जिसका मैग्नीट्यूड वेल डिफाइंड, डेफिनिट हो और वेल डिफाइंड हो। दूसरी कंडीशन है इट मस्ट बी इनवेरिएबल। इट मस्ट बी इनवेरिएबल। इनवेरिएबल का मतलब है कि ये जो यूनिट है स्थान चेंज होने से बदलनी नहीं चाहिए। मान लो दिल्ली में कुछ और है और बिजनौर में कुछ और है या मुंबई में कुछ और है, तो स्थान बदलने पे ये यूनिट की वैल्यू नहीं बदलनी चाहिए। तो इट मस्ट बी इनवेरिएबल। तीसरा है दिस मस्ट बी, इट मस्ट बी easily accessible। ये easily accessible होनी चाहिए। सो
सुगमता से आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। फिर फोर्थ नंबर का है इट मस्ट बी रिप्रोड्यूसिबल। ये रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए कि आसानी से रिप्रोड्यूस हो सके। तो ये थी 4 रिक्वायरमेंट्स स्टैंडर्ड यूनिट को बनाने की। क्या क्या? डेफिनेट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मस्ट बी डेफिनेट एंड वेल डिफाइंड। दूसरी है इनवेरिएबल, इट मस्ट बी इनवेरिएबल, इनवेरिएबल वेरी नहीं करनी चाहिए, स्थान बदलने से वेरी नहीं करनी चाहिए। इट मस्ट बी इजिली एक्सेसिबल, आसानी से समझ में आनी चाहिए। इट मस्ट बी रिप्रोड्यूसिबल, इसको हम रिप्रोड्यूस भी कर सकें। ठीक है, ये थी स्टैंडर्ड यूनिट की रिक्वायरमेंट। देखिए अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। देखिए क्वांटिटी जनरली 2 प्रकार की होती है। एक फंडामेंटल क्वांटिटी जिनको बोलते हैं मूल राशि, मूल राशि, मूल राशि। दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटी जिनको बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी वे क्वांटिटी है जो डिराइव्ड क्वांटिटी हेल्प से ऑब्टेन या नहीं की जा सकती, या ऐसे मान के चलो कि फंडामेंटल क्वांटिटी डिराइव्ड क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। मतलब ये जड़ की क्वांटिटी है, सबसे जीरो लेवल की क्वांटिटी यही है, इनकी हेल्प से डिराइव्ड क्वांटिटी बनाई जाती है। ठीक, तो फंडामेंटल क्वांटिटी है विच आर नॉट डिपेंड ऑन अनदर क्वांटिटी, ऑन अदर क्वांटिटी। वे क्वांटिटी हैं जो दूसरों पर डिपेंड, दूसरी क्वांटिटियों पर डिपेंड नहीं करती है। और ड्राइव क्वांटिटी वे है जो फंडामेंटल की हेल्प से प्रोड्यूस की जा सकती है। दोज क्वांटिटी which are obtained from fundamental quantity। ठीक, which are obtained from fundamental quantity। तो पहले हम पढ़ेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में। क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी? तो डेफिनेशन तो ये होगी विच आर नॉट डिपेंड ऑन द अदर क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है। तो जनरली 7 फंडामेंटल, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। लेकिन 2 क्वांटिटी और इसमें ऐड कर दी गई है, 2 अदर क्वांटिटी, इनको भी फंडामेंटल में शामिल कर लिया गया है। 7 फंडामेंटल कौन कौन सी है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, amount of substance, electric current, luminous intensity। 1 2 3 4 5 6 7। और 2 जो अलग है
प्लेन एंगल और पहली है प्लेन एंगल और दूसरी है सॉलिड एंगल। ठीक है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी। अब जिस प्रकार ये फंडामेंटल क्वांटिटी है इनकी यूनिट भी है, वो अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।